Good morning, everyone. Welcome back to the online class. As after so long, today we are going to learn a chapter that is about the four friends. Okay, so maybe some of the students have read this chapter, may some have not read this chapter. Okay, fine, it's okay. But now I'll teach you this story, and it is very interesting story. Okay. So once upon a time, a man had a donkey. His donkey had worked for him many years. At last, the donkey grew so old that he was no longer of any use for work, and his master wished to get rid of him. लाइक ये डंकी था एक मैन के पास, वो काफ़ी दिन से था और वो काफ़ी काम किया उस मैन के लिए, लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो काफ़ी बूढ़ा हो गया और उससे कोई काम नहीं होता था और उस आदमी को लगा कि ये डंकी अब मेरे किसी काम का नहीं है और चाहता था कि किसी तरह से इससे छुटकारा मिल जाए. द डंकी फियरिंग ही माइट बी किल्ड रन अवे. डंकी को लगा कि वो शायद कोई मार देगा या मैं खुद मर जाऊंगी, इसलिए आई हैव टू गो. तो वो भाग गया वहाँ से. He took the road to Bremen, where he had often heard the street band playing. ओके, सो उसने एक जगह का नाम सुना था ब्रेमेन में, जो वहाँ पर स्ट्रीट पे बैंड प्ले करता है. ही लाइक्ड म्यूज़िक, सो ही थॉट ही माइट जॉइन द बैंड. और उसको म्यूज़िक पसंद था, इसलिए सोचा कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, ब्रेमेन में चला जाऊँगा जहाँ स्ट्रीट बैंड प्लेइंग होता है, एंड मैं वो ज्वाइन कर लूँगा बैंड को. He had not gone far when he came upon an old dog. वो ज़्यादा दूर नहीं गया तो उसको रास्ते में कौन मिल गया, एक ओल्ड डॉग मिल गया. ठीक है. द डॉग वॉज पैंटिंग एज इफ हैड बिन रनिंग अ लॉन्ग अवे. वो डॉग था, हंफ रहा था. ठीक है. तो ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी देर से दौड़ते हुए आ रहा है. Why are you panting, my friend? Asked the donkey. Ah, said the dog, I'm too old for the hunt. My master wished to have me killed, so I ran away. But how am to find bread and meat? I don't know. Now, when dear donkey asked my friend why you are panting, क्यों सांस फूल रहा है आपका? डॉग ने क्या बोला, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे कोई भी हंट नहीं हो रहा है, शिकार नहीं हो रहा है, और जो मेरा मास्टर है वो चाह रहा था कि मुझे मार दे. मैं वहाँ से भाग आया हूँ, लेकिन आई एम वरीड कि मैं अब ब्रेड और मीट कैसे खाऊंगा. वेल, सेड द डोंकी, कम विथ मी. आई एम गोइंग टू प्ले इन द बैड एट बर्मन. आई थिंक यू एंड आई कैन ईजली earn a living by music. I can play the lute and you can play the kettle drum. Now what said donkey? डोंकी सेड, ठीक है फ्रेंड, कोई बात नहीं, मैं भी जा रहा हूँ ब्रेमेन जा रहा हूँ बैंड प्ले करने के लिए, तुम भी मेरे साथ चलो. मैं ल्यूट बजा लूँगा और तुम केटल ड्रम बना लेना. ल्यूट मीन्स बीना और केटल ड्रम मीन्स नगारा तुम बजा लेना. द डॉग वॉज क्वाइट विलिंग एंड सो दे बोथ वॉक्ड ऑन. वो दोनों साथ में चले गए क्योंकि उन दोनों को ज़रूरत था. एंड दे केम. They had not gone far when they saw a cat sitting in a yard. वो लोग ज़्यादा दूर नहीं गए और वो लोग देखे क्या, एक यार्ड में कैट बैठी हुई है. He looked as sad as 3 days of rainy weather. है ना, वो किस टाइप की लग रही थी, रेनी वेदर मतलब बुझी बुझी सी, भीगी भीगी सी, है ना. What's the matter with you, old Tom? Asked the donkey. उसने कैट से क्या पूछा कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो, जस्ट लाइक डेज ऑफ रेनिंग वेदर. यू वुड बी सैड टू, सेड द कैट, इफ यू वेर इन माई प्लेस, फॉर नो दैट आई एम गेटिंग ओल्ड एंड कैन नॉट कैच माइस. दे विश टू ड्रॉन मी. आई हैव टू रन अवे, बट हाउ आई एम गोइंग टू लिव, आई डोंट नो. मतलब कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि मैं तो अभी मैं तो एक माउस भी पकड़ नहीं सकती हूँ. आई एम वेरी ओल्ड टू कैच अ माउस. एंड वो माउस लोग ये सोच रहे थे कि मुझे वो लोग डुबा देंगे. सो इसी कारण से मैं वहाँ से भाग आई हूँ. बट आई डोंट नो हाउ टू लीव. आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू लीव. Come with us to Bremen, said the donkey. We are going to play in the band. चलो हमारे साथ चलो,
ब्रेमेन, वहाँ हम लोग बैंड प्ले करेंगे। I know you love music as you sing so well at night. You too can join the band. डोंकी ने क्या बोला कि मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो, रात के टाइम पे हमेशा गाती हो, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई बैंड। दैट इज जस्ट वॉट आई शुड लाइक टू डू, सेड द कैट। और उसके साथ साथ अभी कौन हो गया, पहले डोंकी था, फिर डॉग था, अब ये कैट भी उन लोग के गैंग में शामिल हो गई थी। So the donkey, the dog, and the cat all walked together. After a time, the three came to a farmyard. There on the gate sat a cock crying कुकुडल कुकुडल, है ना। वो जो भी जैसा भी आवाज करता है कॉक, वो कहाँ बैठा हुआ था, फार्म के यार्ड पे बैठा हुआ था, मतलब फेंस पे बैठा हुआ था। Why are you making so much noise? Asked the donkey. Ah, said the cock, I find I must have my head cut off so that I may serve as a dinner for Monday. I'm crowning, I'm crying as hard as I can while my head is still on. मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ just because कि मैं मंडे को डिनर बनने वाला हूँ, तो मेरा हेड कट जाएगा। इससे पहले कि मेरा सर कट जाए, मैं पूरे दम से क्राइंग कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, सो दैट जब तक मेरा हेड है तब तक मैं अपना आवाज़ खुले अच्छे से ले सकूँ। Come with us, old red calm, said the donkey. We are going to Bremen to join the band. You have a fine voice. You can join too. तुम्हारे पास अच्छा आवाज है ओल्ड रेड कॉम, लेट्स कम विद अस, वी आर गोइंग टू ब्रेमेन, हमारे साथ बैंड तुम भी ज्वाइन करना, तुम्हारा भी आवाज अच्छा है। सेड द कॉक, दैट इज जस्ट व्हाट आई शुड लाइक टू डू, एंड दे ऑल वेंट ऑन देयर वे टू ब्रेमेन। तो अभी कौन कौन है साथ में, अभी साथ में है डोंकी, hen means cock, cat and the dog, ये लोग सब साथ में हैं अब। At evening, the four friends came to a wood where they stopped for the night. रात में वो लोग एक जगह पे रुके, मीन्स फॉरेस्ट पे रुक गए। The donkey and the dog lay down under a large tree. देखो, जैसे donkey और dog है वो नीचे में अपने पैर के साथ सहारा लेकर रह गए। The cat climbed up on the branches. The cock flew to the very top of the tree where he felt quite safe. कॉक सबसे ऊपर चली गई उड़ के, और कैट एक सेफ प्लेस पे ब्रांच पे जाकर बैठ गई। From his perch on the top of the tree, the cock saw a light. वो जैसे ही ऊपर चढ़ी, ऊपर जाकर बैठी, उसे एक लाइट दिखा। Calling to his friend, he said, "We are not far from a house. I can see a light." हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है एक घर से। I can see the light. Let us go on, said the donkey, for it may be just the house for us. चलो हम लोग वहाँ चलते, शायद मे बी वो हमारा घर बन सकता है। As they drew near, the light grew larger and brighter. और जैसे जैसे वहाँ पहुँचे, वहाँ का जो लाइट था वो काफ़ी बढ़ गया। At last they could see that it came from the window of a robber's house. वो लाइट कहाँ से आ रहा था? तो रॉबर्स के हाउस से वो लाइट निकल रहा था। The donkey, who was the tallest, went up, looked in. What do you see, old long ears? Asked the cock. वो विंडो से अंदर देखने के लिए बोल रहा था रॉबर्स के हाउस में कि आखिर अंदर क्या है ना। तो कॉक ने क्या बोला, ओल्ड लॉन्ग ईयर्स, किसको बोला है? डोंकी को। What do I see? Answered the donkey. Why, a table spread with plenty to eat and drink, and the robbers having their supper. Supper means खाना, रात का खाना, ठीक है। तो जब डोंकी ने अंदर देखा तो अंदर क्या दिख रहा था? ढेर सारा ब्रेड था और बहुत सारा चीज खाने पीने का चीज अंदर टेबल पे पड़ा था। We should be there too if we had our rights, said the cock. अभी हमारा अगर राइट है तो हम लोग भी वहाँ हो सकते हैं और हम लोग भी वो चीज़ खा सकते हैं। यस, सेड द डोंकी,
इफ वी कुड ओनली गेट इनसाइड, तभी हम लोग खाना खा सकते हैं, बट कैसे अंदर जाए? Then the four friends talked over what they had better to do in order to drive the robbers out of the house. अब चारों फ्रेंड डिस्कस करने लगे अब कौन सा चीज़ क्या करें जिससे ये रॉबर्स लोग घर के बाहर आए और हम अंदर जाके खाना खा सके. एट लास्ट दे हिट अपॉन अ प्लान. और लास्ट में उनको एक प्लान समझ में आया. The donkey stood upon his hind leg and placed his front feet in the window sill. तो डोंकी ने अपने आप को खड़ा किया अपने लेग पे, है ना, बिहाइंड वाले लेग पे खड़ा किया डोंकी ने अपने आप को खिड़की की मदद से, विंडो की मदद से. द डॉग देन स्टूड ऑन द डोंकीज बैक. अभी डोंकी के बैक पर डॉग खड़ा हो गया. उसके ऊपर कैट, डॉग के ऊपर कैट और कैट के ऊपर में कौन? कॉक उड़कर बैठ गई. At the same time, the donkey gave a signal and they began all at the same time to make their loudest music. है ना? और क्या हुआ? सभी लोग एक बार में बहुत जोर का आवाज करने लगे अपने पूरे दम से. The donkey brayed, the dog barked, the cat mewed, and the cock crowed, all with such a force that the window pane shook and was almost broken. वो लोग इतने तेज आवाज कर रहे थे जिससे कि विंडो का जो पेन था, मतलब खिड़की का पल्ला, वो पूरा हिलने लगा और जो आवाज था वो शीशा लगा हुआ था विंडो में, वो ऑलरेडी टूट ही जाता. The robbers had never heard such a noise, क्योंकि एक साथ में निकल रहा है ना. They thought it must be came from witches or giants or goblins. मतलब कोई witches होगी, giants means कोई like something which is very big, goblins like some like भूत and all, तो ये सब होंगे. And they all ran fast as they could to the wood behind the house. और वो लोग घर से बाहर निकले और फॉरेस्ट में भाग गए. Then our four friends rushed in and ate what the robbers had left upon the table. और जो भी चीज़ टेबल पे छुटा हुआ था वो लोग फटाफट खाना शुरू कर दिए. It did not take long for they ate as if they had been hungry for a month. When the four had eaten, they put out the light and each went to sleep in the spot which he liked the best. खाना खाने के बाद वहाँ का लाइट जो था बंद कर दिया एंड अपने अपनी जगह पे चल गए सोने के लिए, जहाँ जहाँ उनको पसंद आया सोना. The donkey lay down in the yard, the dog lay behind the door, the cat curled himself in front of the fire, and the cock flew upon the high beam. तो डोंकी यार्ड में लेट गया और डॉग गेट के पीछे, कैट फायर के सामने और कॉक ऊपर उड़कर बहुत ऊंचे बीम पे जाकर बैठ गया. Then soon fell fast asleep. We all were still and the light was out. The robbers' chief sent one of his bravest men back to the house. The man found the house quiet, so he went into the kitchen to strike a light. और वो देखा कि सब लोग शांति है घर में, तो वो किचन में गया लाइट बांधने के लिए. Seeing the great fiery eyes of the cat, he thought they were live coals and held a match to them. उसको लगा बिल्ली का आंख देखकर कि ये क्या होगा, लाइव कोल होगा, लाइक कोयला जो जलते रहता है, और उसको मैच स्टिक से बांधना स्टार्ट किया. तो पुशी मीन्स जो कैट थी इतनी गुस्से में आ गई कि वो उसके ऊपर चढ़कर उसके फेस को स्क्रैच कर दी. दिस गेव द रॉबर अ ग्रेट फ्राइट एंड ही रैन फ्रॉम द डोर. मतलब वो डर गया और डोर के लिए वो फटाक से वहाँ से भागा. As he went by, the dog sprang up and bit him in the leg. और उस कुत्ते पे चढ़ गया, है ना. चढ़ने के बाद क्या हुआ, वो कुत्ते ने उसके पैर पे काट लिया. In the yard, the robber ran into the donkey, who gave him a great kick. जाकर वो किससे टकरा गया रॉबर? डोंकी से, और डोंकी ने उसे एक ग्रेट किक दिया. The cock on the beam was waked up by the noise and cried, "Cuckoo-doodle, cuckoo-doodle,"
है ना। वो वहाँ पर जैसे ही आवाज़ हुआ तो वो जो कॉक थी वो जाग गई और वो आवाज़ करने लगी। The man ran fast his legs could carry him back to the robber's chief. Ah, he cried, in that house is a wicked witch who flew at me and scratched my face with her long nails. By the door stood a man with a knife who cut me in the leg. Out in the yard lay a great black giant who struck me a blow with his wooden club. Upon the roof sat the judge who cried, what did he do? What did he do? तो ये सारा चीज़ वो बता रहा है कि वहाँ घर में कोई विच है जो वहाँ पर क्या कर रही थी, चिल्ला रही थी, है ना। वो मेरा फेस स्क्रैच कर दी। जब मैं वापस आने लगा तो डोर के पास एक मैन था और नाइफ लिए हुए था जो मेरे पैर को काट दिया, है ना। और वहाँ पर एक जाइंट बहुत बड़ा आदमी था जो मुझे मारा और मैं गिर गया। और उसके ऊपर में एक जज बैठा हुआ था जो पूछ रहा था बार बार कि व्हाट ही डिड, जो आवाज कर रहा था कॉक। When I heard this, I ran off as fast as I could. The robbers never went near the house again. The four friends liked the place so well that they would not leave it, and so far as I know, they are there to this day. और आज तक वो लोग वहीं पर रह रहे हैं। ठीक है। तो फोर फ्रेंडशिप ने अपना अपना दिमाग लगाया और अपने रहने खाने पीने का इंतज़ाम किया। जब वो लोग वहाँ से अपने मास्टर्स, अपने जो मैन जो उनका देखभाल करता था उसको हटा दिया क्योंकि वो ओल्ड हो गया था। ओल्ड होने के बाद उसको छोड़ दिया एंड फाइनली दे अपना रास्ता खुद से बनाए और अपने लिए खुद एक घर ढूंढे एंड सारा चीज़ वो लोग खुद से किए। एंड अप टू नाउ दे आर लिविंग together and they are living happily. So this is all about the chapter. Hope you have understood this chapter. So guys, have a nice day to all and bye everyone.